बार बार एक रिपीट करता हूँ कि जब तक आपको चीज़ कोई समझ में नहीं आएगी तब तक जाहिर सी बात है हम फेल्यूर की तरफ जाते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि ई टूरिज्म जो है वो एक नई टर्मिनोलॉजी है, यूज की जा रही है ग्लोबल लेवल पर। और आजकल आपको पता है कि डिजिटल दौर है और हर कोई चाहता है कि हमें घर बैठे सारी चीज़ें मिल जाएं। तो इस वजह से उन्होंने एक ई टूरिज्म जो है वो क्या वाकई वो ग्लोबलाइजेशन की एक न्यू फॉर्म ऑफ है। ग्लोबल, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन से पहले कल्चर था, पॉलिटिकल थी, इकोनॉमिकल थी, टेक्नोलॉजिकल थी। अब ई टूरिज्म भी ग्लोबलाइजेशन के लिए वाकई एक न्यू फॉर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन है। क्या ये नया एक फॉर्म है ग्लोबलाइजेशन के लिए? हम्म। तो सबसे पहले अब हम यहाँ में करना है क्या है, हमने पहले से हर्ष इसका कोर ऑफ कॉन्सेप्ट हमें पहले ये तो पता होना चाहिए कि ई टूरिज्म एक्चुअल में है क्या। सबसे पहले हमें ई टूरिज्म का तो पता हो कि ई टूरिज्म एक्चुअल में है क्या चीज। आपका ई टूरिज्म में ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग, वर्चुअल टूर्स, आर्टिफिशियल पावर, रिकमेंडेशन बाय डिजिटल जो है वो नोमिटेशन। अब कह रहा है कि ई टूरिज्म जो है वो एक ऑनलाइन ट्रैवल बुकिंग सिस्टम आ जाता है उसमें, ठीक है। वर्चुअल जो है वो टूरिज्म आ जाता है। और उनमें बाकी सारी चीज़ें भी आ जाती है, ठीक है। यहाँ पर रिकमेंडेशन और जो डिजिटल चीज़ें वगैरह हैं वो भी सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती मतलब। अब उसके बाद हमने जाहिर सी बात है, हमें पता लग गया यहाँ से कि ग्लोबलाइजेशन और जो ई टूरिज्म एक्चुअल में है क्या। हमें यहाँ से हमने इसका कॉन्सेप्ट हम्म। ई टूरिज्म एक्चुअल में है क्या यहाँ पर चीज। अब हमें उसका पता लग गया, हमें आइडिया होगा कि ई टूरिज्म है क्या। अब उसके बाद जाहिर सी बात हमने फिर टॉपिक की दूसरी तरफ जाना है, ग्लोबलाइजेशन की बात करें। तो जो ग्लोबलाइजेशन का, अब मैं अगर आपको बताऊं कि आसान सी जुबान में कि वो इंटरकनेक्ट करता है, मतलब कनेक्ट करता है, इकोनॉमी को कनेक्ट करता है कल्चर को करता है, हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन को कल्चर करता है, बॉर्डर लेयर्स को कल्चर करता है, और डिजिटल इकोनॉमी को भी वो आपस में कनेक्ट करता है, ठीक है। अब ये हमें इन दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब जाहिर सी बात है हमने लिंक किस तरह से करना है, लिंक हमने ये करना है कि जो हाउ ई टूरिज्म जो है वो किस तरह से ग्लोबलाइजेशन को मेकिंग अ ट्रेवल कर रही है, ठीक है, सेमलेस और इंक्लूसिव आइडिया और डेटा ड्राइव के हवाले से। अभी ये हमारे टॉपिक की मेन हेडिंग है, या समझें कि हमारी ये सपोर्टिंग यहाँ पर बात आ गई कि हमने इस टॉपिक को इन सारी चीजों में लेकर हमने कनेक्ट करना है और आगे जाकर से डिस्कस करना है। सही है। अब उसके बाद हमें हमें पता होना चाहिए कि आर्गुमेंट कौन कौन से हमें प्रो फॉर प्रॉन्स ग्लोबलाइजेशन के लिए प्रॉन्स जो है यहाँ पर, ठीक है। अब उसमें एक इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के लिए कह रहा है कि जो ओटी है, एक्सपेंड या एयर बम और क्रिएशन ग्लोबल मार्केट प्लेस और जीआईटी इकोनॉमी ग्रो। अब ये वो कंपनीज हैं जिन्होंने ई टूरिज्म को बहुत बड़ा प्रमोट किया हुआ है, ठीक है। और अगर हम कल्चरल ग्लोबलाइजेशन को देखें, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात करें तो वहां पर क्या है कि सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, डेमोक्रेटाइजिंग ट्रेवल इंस्पायरेशन। अब कह रहा है कि यूट्यूब और आपने देखा अक्सर अक्सर इंस्टा पर बहुत सारे जो है वो बड़ी बड़ी चीजों के नाम आ जाते हैं और बहुत सारी चीजों का डिस्कस किया जाता है और हमें पता लग जाता है कि यहाँ पर क्या क्या है, कौन कौन चीजें वगैरह। तो यहाँ पर, हेलो। जी जी, तो यहाँ पर हमने अब जो है सोशल मीडिया जितने भी सारे हैं वहां पर वो क्या कहते हैं, इंस्पायर करते हैं कि हमें यहाँ जाना चाहिए। कहते हैं कभी कभी हमें इराक इराक जाना चाहिए या बाकी जगहों पे हमें जाना चाहिए। तो हम वहाँ अब कोई वीडियो वगैरह देखकर फिर हम उनसे इंस्पायर हो जाते हैं, ठीक है। फिर क्या है, वर्चुअल रियलिटी जो VR जो है वो प्रिजर्विंग करती है, हम्म। स्टोरेज करती है हेड साइट्स जैसे यूएनसी को कोलोब्रेशन, जिसमें मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा पाकिस्तान। देखो आपको पता है पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पर उनको यूएन कोलोब्रेशन वगैरह कहते हैं कि आप यहाँ आ जाएं ये चीज घूमने के लिए, इस तरह से करके। उनके बाद टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन का है कि एआई चैटबॉट जो है वो एक हॉपर है और प्रिडिक्ट करता है ट्रेवल डील्स अक्रॉस द करेंसीज के हवाले से, ठीक है। और ब्लैक चेन फॉरेस्ट वो हमें सेफ रखता है पेमेंट्स वगैरह जो है वो टूरिज्म के हवाले से करने के लिए यहाँ पर। और उसके बाद ये तो हमारी एक वन साइड थी इस टॉपिक की, जो पहला हमारा आर्गुमेंटिव था हमने पहले वो बताया। अब दूसरा हमारे पास जो काउंटर आर्गुमेंट था वो था हमारा चैलेंजेस का, कि काउंटर आर्गुमेंटिव क्या है इनके। अब यहाँ पर करें कि जो डिजिटल चीजें हैं वो करें रूरल डेवलपिंग जो है वो रीजन्स वगैरह उसमें लेकिन इंटरनेट एक्सेस की होती है और मिस ई टूरिज्म बेनिफिट्स, मतलब वहां से में जो है ई टूरिज्म का चैलेंजेस अब यहाँ पर कौन सा है
कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए बहुत सारे जो है वो मसाइल चीजें वगैरह आ जाती हैं, जिसके थ्रू जो है हमें बहुत सारे चैलेंजेस का हमें सामना भी करना पड़ता है। अब यहाँ पर दूसरी बात, यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, दूसरी बात यहाँ पर ये कहना चाह रहा है यहाँ पर कि जो इन्वायरमेंटल कॉस्ट ऑफ कार्बन फुटप्रिंट, जो इंक्रीजिंग एयर ट्रेवल ड्यू टू द चीप ऑनलाइन डील्स वगैरह, अब यहाँ पर क्या कहना चाहिए, जो इन्वायरमेंटल कॉस्ट वगैरह उनको अब किस तरह से देख रहे हैं। अब उसमें कार्बन की बात है, उनका कल्चरल में जो है वो होमोजेनाइज्ड टूरिस्ट एक्सपीरियंस, ऑल सिटीज हैविंग आइडेंटिकल एयर बम लिसनिंग। मतलब आप एक ऐसी वेबसाइट भी है जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ों को देखकर आपको अंदाजा हो जाता है कि इसमें से हमने कि क्या देखना है और कौन सी चीजें वगैरह यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जिसको हम देखना चाहिए, उसे हमें डिस्कस करना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या केस स्टडी एन एग्जाम्पल यहाँ पर कौन कौन से हैं। अब पॉजिटिव में क्या, पाकिस्तान ई वीवा जो है, ई वीजा सिस्टम जो है बूस्ट टूवर्ड्स 30%। अब जो ई वीजा सिस्टम था, ठीक है, तो उससे पाकिस्तान को बूस्ट हुआ है 30% 2023 में। अगर हम ग्लोबल देखें तो ट्रेवल एआई जो है प्रेडिक्टिंग टूरिस्ट ट्रेंड चल रहा है पोस्ट पेंडेमिक के बाद। और निगेटिव इम्पैक्ट क्या है कि वेनस ओवर टूरिज्म क्राइसिस, ठीक है, और वेयर्स में जो है ऑनलाइन जो है बुकिंग का प्लेटफॉर्म को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ वेनस मतलब ग्रेस में। तो ये निगेटिव इसकी पॉइंट है, एक पॉजिटिव थी एक नेगेटिव थी। अब फ्यूचर ट्रेंड क्या है कि मीटावर्स, जो मीटा का सिस्टम था, ठीक है, टूरिज्म का, वो डिजिटल पासपोर्ट बनाना चाहता था फॉर वर्चुअल हेरिटेज साइट घूमने के लिए। और सस्टेनेबल टूरिज्म ऐप हैं जैसे इको, ठीक है, पीएनबी फॉर ग्रीन स्टे, ठीक है। और पाकिस्तान की अगर हम स्पेसिफिक एंगल के हिसाब से देखें इस टॉपिक को अगर हम पाकिस्तान के एंगल के स्पेसिफिक एरिया के हिसाब से देखें, तो हम यहाँ पर क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे कि हाउ टू ई टूरिज्म कैन बी रिवाइव। तो पाकिस्तान इकोनॉमी क्या वाकई पाकिस्तान की इकोनॉमी को वो बूस्ट कर सकता है, दोबारा उसे बना सकता है, किस तरह से ई टूरिज्म जो है। सबसे पहले हमने ऑनलाइन प्रमोशन करा नॉर्थन एरियाज में, जैसे स्कर्दू ट्रेंड ऑन टिकटॉक। अब देखो स्कर्दू ट्रेंड कर रहा है TikTok पर, ठीक है। और सीपे की जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इनेबल ई टूरिज्म को ग्रोथ कर सकता है। हमारे पास एक ही पॉइंट है। अब इसके लिए कोई स्पेशल कोटेशन वगैरह है तो इंटरनेट इज अ न्यू पासपोर्ट, थॉमस मेडम ने कोटेशन कही थी। और अगर 60% ट्रेवल नाउ बुक ऑन ट्रिप ऑनलाइन, अप फ्रॉम 2010 के बाद जो है वो हर साल 20% में इंक्रीज होता है। वो ऑनलाइन सारी चीज़ों को जो है वो मतलब कि मैयत करते हैं, यहाँ से जो है वो स्पॉन्सर करते हैं कि आप यहाँ से आप करें, इस तरह से करके। अब ये थी हमारी सारी मतलब एक जनरल पॉइंट्स। अब हमारा जो मेन टॉपिक है हम उसी पे आ जाते हैं। अब जैसे मैं आपको बार बार एक चीज बहुत रिपीट करता हूँ कि अगर जब भी आप एग्जाम हॉल में जाते हैं लिखना, एग्जाम हॉल में जाने से बाद आपको पहले क्वेश्चन पेपर देते हैं, ऐसे ही है। हेलो। हाँ। जी जी। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर देते हैं ना। क्वेश्चन पेपर में क्या होता है कि आप पहले क्वेश्चन पेपर दे, आपको वहां लिखा होता है कि आपने कोई भी ऐसा टॉपिक अटेम्प्ट करना है जिसके बारे में आप आर्गुमेंटिव भी हो, एविडेंस भी हो, डिस्क्राइब भी करो, और आपके पास ऑथेंटिक मटेरियल हो। सीएसएस का जो एग्जाम सी ऐसे का पेपर खास कर उसमें एक लिखा होता है नोट कि अगर मतलब पढ़ने के लिए जो होती है ना चीजें वगैरह, वहां लिखा होता है कि आप उस टॉपिक को अटेम्प्ट करें जिसको आप बेहतर समझ सकते हैं, जिसके बारे में आपको डेटा वगैरह है। अब बच्चे गलतियां वहां पर क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं जिसकी सिर्फ डेटा मतलब उनके पास है। अगर आपने ग्लोबलाइजेशन पढ़ा हुआ है तो आप ये ना सोचेंगे कि टॉपिक में वो ई टूरिज्म की बात करा हो, मैंने सिर्फ ग्लोबलाइजेशन पढ़ा हुआ है, मैं इसको ई टूरिज्म किस बात करने हम सिर्फ ग्लोबलाइजेशन को लेकर ही शुरू कर देंगे पेपर लिखना। फिर इस वजह से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो फेल हो जाते हैं। सबसे बड़ी वजह भी ये है फेल होने की। तो इससे बचना है तो आप, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि हमने पहले टॉपिक को पूरा ब्रेक डाउन किया, हमने सारी चीजें सीख ली, उसके बाद उसे हम वन बाय वन चीजों को डिस्कस करें। अपना थीसिस स्टेटमेंट में हम सजेशंस क्या देंगे, अगर हम सजेशन देना चाहें तो ये हम टॉपिक को अंडरस्टैंड करें कि डिजिटल टूरिज्म है, ई टूरिज्म, ये फंडामेंटली चेंजिंग आ रहा है, हाउ ग्लोबलाइजेशन वर्क्स, मूविंग टू बिहाइंड द ट्रेडिशनल इकोनॉमी ट्रेड एंड कल्चरल extend into teach drive borderless travel ecosystem और स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन। अब यहाँ पर वो क्या कहना चाह रहा है कि सबसे पहले जो कह रहा है कि जो अब सजेस्ट हमें इस थीसिस स्टेटमेंट हमें क्या, स्टेटमेंट हमें क्या सजेस्ट कर रही है यहाँ पर, ये जो डिजिटल, जो हमारे पास डिजिटल टूरिज्म है, ई टूरिज्म जिसे हम कहते हैं, वो एक नया चेंज लेकर आ रहा है ग्लोबलाइजेशन। मतलब एक जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक ट्रेड था, क्या वाकई अब वो चेंज हो सकता है ई टूरिज्म के मूव करने के बाद।
ये चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब यहाँ पर ये चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रखती है। मतलब एक ये जी चीज इम्पोर्टेंट है, मतलब टॉपिक को देखो ब्रेक डाउन करने के लिए। मतलब अगर मैं आपको इसलिए कहता हूँ कि अगर कोई भी आप टॉपिक रीड करें, समझे, पहले आप उसे अंडरस्टैंड करें इस टॉपिक में है क्या। और जब तक आपके बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्लियर नहीं होंगे, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तो शायद इस तरह के टॉपिक को हमें अटेम्प्ट करना भी फेलियर की तरफ लेकर जाएगा। तो पहले आप इस तरह के टॉपिक्स को जो है वो चीज़ों को कवर करें, देखें, अंडरस्टैंड करें। जैसे मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें करवाई, अभी यहाँ पर ही हमारे पास जो है वो प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है। काइंडली इसकी आप थीसिस स्टेटमेंट को रीड करें यहाँ पर। अब आप इसे रीड करें। E-tourism is a revolutionizing globalization by breaking geographical barriers, fostering cultural exchange, and driving economic integration through digital means. How e-tourism is driving globalization, ओके, जस्ट elimination वेट। of the वो geographical barriers, online travel agencies. अब देखो, सबसे पहले हमने थीसिस स्टेटमेंट में हमने क्या लिखा जी जी कि ई टूरिज्म रिवोल्यूशनाइज किसको कर रही है, ग्लोबलाइजेशन को ब्रेकिंग कर रही है, जियोग्राफिकल बैरियर्स जो है वो खत्म कर रही है, और फोस्टिंग कल्चर एक्सचेंज कर रही है। क्योंकि आप कल्चर जब आप ट्रेवलिंग करते हैं तो वहां से आपका कल्चर एक्सचेंज बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है, और जियोग्राफिकल बैरियर्स जो है वो भी खत्म हो जाते हैं। एंड ड्राइविंग टू इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो होती है थ्रू द डिजिटल मीन्स के हवाले से, उससे भी हमें काफी ज्यादा बेनिफिट वगैरह हो जाता है। अब कह रहा है कि हाउ टू ई टूरिज्म। अब हमने पहले जो रेड कलर्स के मैंने पॉइंट्स निकाली, ये हमें क्या है, ये हमें चैलेंजेस हैं, ठीक है। और ड्राइव इकोनॉमी इंटीग्रेशन ये हमारा जो है वो काउंटर आर्गुमेंटिव है। फर्स्ट हमारा क्या है कि हम ई टूरिज्म तो एक नया रिवोल्यूशनाइज है, लेकिन उसमें जो हमें चैलेंजेस हैं वो कौन कौन से जियोग्राफिकल बैरियर्स है और पोस्ट इकोनॉमिकल चैलेंजेस, इनके अलावा कुछ और भी है। लेकिन हमारी थीसिस में हमने मेन मेन चीजें ये डिस्कस हम्म की, मेन चीजें ये हैं ई टूरिज्म में। अब ड्राइव टू इकोनॉमी हम्म इंटीग्रेशन में हम अपना काउंटर दे रहे हैं कि ये हमें बेनिफिट्स मिलेंगे, और इस तरह से हमने इनको डिस्कस करना है। चलिए आप कंटिन्यू से आप करें। Online travel agencies like the Booking.com, Airbnb, and Expedia. Virtual reality tours enabling the global exploration from home, economic integration and growth, boosting in international tourism revenue, small and the local business gaining global exposure via digital platform, culture exchange, and awareness. ओ Go ahead, please. जी। अब देखो, हमारा सबसे पहला हेडर क्या था कि हाउ ई टूरिज्म ड्राइव टू ग्लोबलाइजेशन। अब पहले हमने हाउ की बात की, ठीक है, कि ई टूरिज्म किस तरह से ग्लोबलाइजेशन को लेकर जाएगी, हमने पहले यहाँ सारी ये चीजें यहाँ पर डिस्कस की, ठीक है। Social media, culture exchange. एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। जी। Social media, Instagram, TikTok, promoting global travel trends, digital nomadism, and remote work culture, challenges and criticism, digital divide, unequal access to the tourism in developing nations, over tourism and sustainability issues, environmental impact due to the increased level, travel demand, culture homogenization. Go ahead, please. ओके। The loss of the tradition due to the commercialization, the future of the e-tourism and globalization, artificial intelligence and big data personalizing travel experience, sustainable tourism initiative, eco-friendly booking, carbon footprint and tracking, potential for the degree global connection through argumentative reality and metaverses tourism. ओके, अब देखो यहाँ पर हमारा फ्यूचर ऑफ ग्लोबल ट्रेड में ये हमारी हो गई कंक्लूजन, यहाँ पर हमारा हो गया, ठीक है। Hmm. ये हमारा कंक्लूजन। जी। Final final thought, e-tourism is not just other trend but are the transformative force in globalization, requiring responsible management for inclusive growth. Introduction, the digital revolution has transformed tourism into the borderless, interconnected phenomenon, redefining globalization in 21st century. E-tourism encompassing online bookings, virtual reality tours, and artificial driven travel platform has dismantled traditional barriers to exploration
making the world more accessible than ever. With a few clicks, travelers can now experience the pyramids of Egypt, but bustling the street of the Tokyo and the serene valley of the Pakistan, all while sitting at home. This seamless integration of the technology and the travel has not only boosted global economic independence but also fostered unprecedented. ओके Go भाई। ahead, please. ओके, अब देखो जिस तरह से हमने पहले टॉपिक को ब्रेक डाउन किया, हमने उसके कॉन्सेप्ट पढ़े, रीड किए और उनको हमने अंडरस्टैंड किया, उसके बाद हमने उसे ब्रेक डाउन सारे आउटलाइन किए। देखो अब जो हमारा इंट्रोडक्शन है वो भी एज इट सीक्वेंस वाइज है, जैसे कहते हैं ना कि पर्टिकुलर ऑर्डर में आपकी सारी चीजें होनी चाहिए और इजी टू वे आप बताएं, ताकि कोई पेपर चेक करने में कोई कंफ्यूजन वगैरह ना हो, और आप टॉपिक को बिल्कुल ही जो है वो सीक्वेंस वाइज लेके आए सारी चीज़ों को। इससे क्या होता है, फिर आपकी चीज़ें अगर सीक्वेंस वाइज सारी होती हैं और पर्टिकुलर ऑर्डर में होती हैं तो फिर आपका पेपर भी अच्छा हो जाता है और आपका ऐसे भी पास हो जाता है। अदरवाइज फिर चैलेंजेस क्या आता है कि Hmm. हम अपनी चीज़ों को सीक्वेंस में नहीं रखते हैं और फिर हमें बहुत सारे चैलेंज का हमें सामना भी करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा जो पेपर है वो फेल हो जाता है। फिर अब कहते हैं सर हमने पेपर तो अच्छा लिखा था लेकिन उन्होंने हमें फेल कर दिया। फेल की वजह ऐसी बात है, कोई वजह होती है जिसकी वजह से वो आपको फेल कर देते हैं, अदरवाइज वो किसी को फेल नहीं करते हैं। अब कंटिन्यू टू आप कंक्लूजन को पढ़े। अब देखो हमने पहले सारी चीजें देखो, चार स्टेप हमने यहाँ पर किए हैं, चारों स्टेप को हमने सीक्वेंस वाइज लेकर आए ताकि आप भी कोई कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाए और आपको सारी चीजें समझ भी आ जाए कि हमने इनको करना किस तरह से है। जी। In conclusion, e-tourism has emerged as a powerful catalyst for the new era of the globalization, bridging continents through digital innovation and democratization travel for the ओ, millions by enabling economic integration, promoting cross-cultural understanding, and leveraging cutting-edge technologies. It has redefined how the world connects. Yet this progress is not without the pitfalls. The digital divide exclude marginalized community, unchecked tourism, strain ecosystem, and commercialization risk diluting the local identities. For example, for e-tourism to the truly serve as a force of the equitable globalization, stakeholders must prioritize sustainable practice, inclusive assets, and cultural preservation. As Pakistan harnesses e-tourism to showcase its heritage from the ancient ruins of Mohenjo-daro to the peak of the K2, it stands at a crossroad. The future of the globalization. Go ahead, please. ओ, यस। The future of the globalization will depend on the balancing the boundless opportunities of tourism with the imperative to promote the planet and its diverse culture. मैम ठीक है। अब देखो ये चीजें तो हमारी सारी क्या थी, बिल्कुल सीक्वेंस में थी और पर्टिकुलर ऑर्डर में हमारी थी। अब यहाँ से हम आइडिया हो जाता है कि हम अपने टॉपिक को किस तरह से कवर करें, क्या क्या चीजें ऐड करें, कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हमारी सारी कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाता है और हमें सारा समझ में आ जाता है कि हम एक टॉपिक को किस तरह से पर्टिकुलर ऑर्डर में लेकर आए अपने जो है वो चीज़ों को। इसी से ही हमारी जो है वो तैयारी भी अच्छी हो जाती है और हमें समझ में भी आ जाता है कि हमने किस तरह से इन सारी चीज़ों को कवर करना है और क्या क्या चीज़ें हमें पर देखनी है। ये जी चीज़ें सर। बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती हैं। जी। अब इसी तरह से आपने अपने